कैसी रीत बताए बाबा साहब? अरे ढोल तमाशे बाजे त्यागो पे मतलब की बात की बात। घर में मुआ को ब्याह एक मिल गए 21 जगह 31 जगह 43 जगह चले गई और चढ़ाई चल रही 45,000 की दादा 7 से 9 चढ़ाई है गई और बारात पहुंची के बजे 8:30 बजे बस गई जाम वो पाने तो वाला तो घंटा तीन निकू फट्टा करके 9 बजे तो लोगों दे वाला भैया क्यों बैंक में को पैसा दे 500 के पैसा गए। इसलिए बाबा साहब ने कहा है ए ढोल तमाशे बाजे त्यागो के मतलब की बात ढोल तमाशे बाजे त्यागो के मतलब की बात। और कहा दिन दिन को तुम प्यार करे फिर चाहते मोड़ी बाबा बचेगा मोड़ा बाबू बचे जाएगा दादा न लाइट को खर्चा न जनरेटर को खर्चा। बाबा साहब ने कहा है वो दिन दिन को तुम प्यार करे फिर यही बुद्धि की रीति बताई गई रीति नहीं मेरे बाबा क्या जो विचार लगाना रहता मेरी एक एक बात पर। ओ जिंदे पिता की बात न पूछे मरे गंग पहुंचा पिता की बात न पूछे मरे पिता की बात न पूछे मरे समझ रहे? जिंदे पिता डुकरा के तो एक लोटा पानी की ना पूछ रहे ओ मरेगो ताके बाद में पिछोड़ने की ढेर है जाएंगे एक पोटे ही बन जाएंगे जिंदगी तो फिर आना तक वो मरे के काले नहीं मालूम नहीं बकावेंगे नहीं। इसीलिए जिंदे पिता की बात न पूछे मरे पिछोड़े बात न पूछे मरे पिछोड़े। और सुनो गंगा जी में हर सिराने न्यो कहते हैं अब महापुर का न्यो मान लो डायरेक्ट बेकुंठ की दरवाजे में का ओ गंगा जी में हर सिराने मोती देवे करवाई बताए गए अपनी बात थोड़ा सा रख लेने दो, उसके बाद में आप जो चाहे वो करवाते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी बता के न जाऊँ तो क्या फायदा है। अगर यही करवाना था तो फिर करवाते रहते, मेरी क्या जरूरत थी बुलाने की। और सुनो क्या तीसरी लाइन में लिखा है, अरे कुआर कनागत चले करहिया केदरा चलते माता जी केटरा गांव में चलते कि ना चलते कनागत में कतई ना चलते आए तो नहीं मालूम हो संग आती छोड़ गए तो अच्छी बात है, नहीं छोड़े हो तो बताए रहे कर ले, छोड़ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं छोड़े हो तो फिर मैं बता रहा हूं क्या वो कुआर कनागत चले करहिया कौवन बाप बनाई करहिया कौवन बाप बनाई केम पढ़ायो सोरे उदिना कनागत में करहिया चलेगी पत्ता टूट के लांगे ओ बापे कागो धर के कहेंगे कौआ आ जाओ भाई लो पक्का समझ रहे। अब एक बात बताऊ, हमारा दादा मरे गो वो हमने कैसे पता है कि हमारा दादा कौआ बने गो, कौआ पता चलता है, कौआ पता है कि हमारा पूरी खा मरे गए को बने गो आज तक कौन ना पता, क्योंकि मरे के गौए ते कबू लौट के आयो ना नो जिंदो कबू में पहुंच ना पाए, तो फिर पतो कैसे पड़े। वो मान ले कि हमारा दादा कौआ बनेगो, आराम से मान ले कि हमारा दादा कौआ बनेगो, तो वो कागज डालेंगे तो ये कौआ तो आगे नहीं, दो चार तो आगे आगे क्या नहीं आगे, जवाब देना आगे का नहीं आगे आगे सर दो चार तो आगे। अब भी दो चार में से पहचान कैसे करेंगे हमारा पक्का कौन को सही बात है। इसलिए वो कुआर कनागत चले करहिया कौवन बाप बनाए चले करहिया कौवन बाप बनाए कनागत चले करहिया कौवन बाप बनाए। अरे कौआ बैठ मटुका पे जाए, हुई कौआ अगर मटुका पे तुम्हारे पे बैठ जाए तो फिर काटे लगाते वो कौआ पे मटुका पे जाने कहीं के घेरा भगाए बताए गए बाबा चतुर आराम से सिर्फ थोड़ा सा समय ले रहा हूं आप लोगों के बीच में, सुनिएगा। कवल भाई की ओर से 50 रुपए का पुरस्कार मंडल बहुत बहुत आभारी है। उसके बाद हमारे सूरज मार्शल सेवन जी जो बैठे हुए हैं उनके दो एक गाने सुनिएगा, उसके बाद में आपको जो लगे वो आप करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिएगा कहना है मेरा क्या नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब आप तो बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत, मैं अपनी बात रख लूं उसके बाद में चलते चलते बोल रहा हूं, सुनिएगा क्या है। कौन दुनिया ये सम्मानी राजा राम रावत जी 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है। एक बार दादा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कहना है मेरा कि कौन दुनिया में कि दुनिया
मेरा कहना है कि कौन दुनिया में मेरे भीम के जैसा होगा, कौन दुनिया में मेरे भीम के जैसा होगा, कौन दुनिया। अगर विद्वानों में गिनती होती है तो भारत में नहीं पूरे विश्व के अंदर मेरे बाबा साहब का नाम फर्स्ट नंबर पे आता है। इसलिए लोगों कहना है कौन दुनिया में कौन दुनिया में मेरे भीम के जैसा ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय लालाराम टेगोर जी की ओर से इस मिशन को बढ़ाने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है कि किसी के पेट से पाप पैदा हुआ और किसी के पेट से सांप पैदा हुआ, किसी के पेट से पाप पैदा हुआ और किसी के पेट से सांप पैदा हुआ। अरे धन्य है मां भीमा तुम्हारे लिए, धन्य है मां भीमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेट से सबके बाप का बाप पैदा हुआ। इसने बाप कोई नहीं है संसार में। लेकिन इस सम्मानित श्रीनिवास केमोल जी 50 रुपए का पुरस्कार यही के निवासी सेंटर वाले, और ये 150 रुपए का पुरस्कार नित्या कुमारी इसी सप्ते में खुद इनकी ओर से भी 150 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे जितेंद्र, ये हमारे जितेंद्र, ये हमारे बहनोई है। हमारे मामा की लड़की आई है, इसी गांव के हैं कैंटरा के, वो सर रोड साइड रहते हैं। ये हमें 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। मंडल बहुत बहुत आभारी है। कौन दुनिया मेरे भीम के जैसा होगा, लेकिन ये तो मनोवाद, बात समझना है एक चीज, ये तो मनोवाद के दिल में भटकता होगा।
और सुनिएगा, कहना है, एक लाइन और बोल रहा हूँ, सुनिएगा सुनता बोल रहा हूँ, क्या है? ये हमारी दुआरी 50 रुपए का आशीर्वाद दे रही है, मंडल बहुत बहुत आभारी है। कहना है कि तमोली टुकड़े करता है कैंची से अपने पान के, और व्यापारी टुकड़े करता है कैंची से अपने धान के। तमोली टुकड़े करता है कैंची से अपने पान के, और व्यापारी टुकड़े करता है कैंची से अपने धान के। टुकड़े हो गए हर बहुजन वासी के, लेकिन टुकड़े होने नहीं देंगे बाबा साहब। बुखार आ जाएगा तो चलते चलते 2 लाइन बोल रहा हूँ सरदार। ये हमारे केमरी वाली, क्या नाम है तुम्हारा? ये बता दो। आशीष, अंकेश केमोर जी केमरी वाले, ये 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है। और कहना है चलते चलते, इससे भी खतरनाक लाइन है, सुनिएगा क्या? पहले धुंधकारा अब बोल लड्डू बांटते। पहले धुंधकारा, इसके नाम से नफरत करते थे वो लोग, आज वही लोग इनके चरणों में सर को झुकाते हैं। पहले हम लोग जयंती मनाते थे, जयंती तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन आज के ही दिन से ही इस 14 अप्रैल को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया। क्या ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये वो हस्ती है कि इसके लिखे हुए पर, इसकी कलम की ताकत पर ही इस भारत का संविधान चलता है। इसलिए कहना है लोगों, पहले धुंधकारा अब बोल तू बांटते, ओ वो मनवादी। बात अच्छी लगी, क्योंकि बात आती है तो बोलता हूँ तब। और ये मनवादी बाबा के तलवे चाटते, सम्मानित लोकेश केवल जी 14 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। 14 रुपए का क्यों दे रहे हैं? हमारे बाबा साहब विष्णुकेश मसीहा का, संविधान निर्माता का 14 अप्रैल को ही जन्म हुआ। दूसरी बात, माँ भीमा की बाबा साहब 14वीं संतान थी। तीसरा सवाल, बाबा साहब का नाम भी 14 अक्षरों से ही लिखा जाता है। एक बार भैया के नाम जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा भाई ने पुरस्कार दिया है। इसलिए कहना है भैया, पहले धुंधकारा अब बोल लड्डू बांटते, और ये मनवादी कहना है, ज्यादा समय नहीं
इसीलिए एक लाइन बोल रहा हूँ, अब क्या सुनिएगा। ओ या चुनाव वो घर घर में जाते हैं, आराम से। जब चुनाव आते तो लगता घर घर में जाके पानी में गिरेंगे। और ताकत में बताओ, आया चुनाव वो घर घर में जाते हैं, साड़ी और पायल संग में पौआ भिलाते हैं। साड़ी पायल और पीले वालों के लिए लाल को सफेद को, कच्ची दारू कच्चो बेट और पक्की दारू पक्को वोट की पहचान नहीं की है हमारे लोगों ने। इसलिए आया चुनाव वो घर घर में जाते हैं, पायल साड़ी और पायल संग में पौआ भिलाते हैं। और ये भीम करो तो वो अपना मुंह मोड़ते हैं। कट्टो लेंगे कर रही करेंगे, अरे वो भरी कर लेंगे क्यों कर रही होती। ये भीम करो तो वो अपना मुंह मोड़ते हैं। अब ऐसे दूर करे मंत्री जी कितने ऊपर नेताजी, वो ये भीम करो तो वो अपना मुंह मोड़ते हैं। और अब मनवादी बाबा के एक गाना और याद आएगी, सुना दूं चलते चलते। एक गाना और निकला करता निवेदन करूंगा, क्योंकि मोटे लाइन भरिया जाती है कि सवेरे में गवा करो लेकिन कमी नहीं। एक ही लाइन गाऊंगा, 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। कौन सा है? नो 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 नो। ये तो गाना था, नो 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 एंट्री। लेकिन मेरा क्या कहना है, लेकिन मेरा भीम नंबर 1, बाबा साहब नंबर 1 है ना। किसको मालूम है कि बाबा साहब नंबर 1 है? सबको पता है साहब, सभी को पता है। जितना पता कभी को कहते अगर तुम्हें पता हो तो भी आप देख लेते। आप लोगों ने से बताया, तुम भैया शांत रहिए संगठन। माता बहन है केवल आप बताएंगे। बाबा साहब को जानती हैं? जानती? बाबा साहब को जानती हैं? बाबा साहब को मानती है? मानती है? बाबा साहब ने कही तो हुए मानते हैं, अकेली मानते हैं। बाबा साहब ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन बाबा साहब के वचनों पर चलना कोई खतरों से खाली नहीं है। इसलिए एक बार सभी लोग बोलेंगे। जब मैं गाने में जब आनंद आए तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा लास्ट कहना है। बाबा साहब के लिए तालियां सभी लोग जुड़ के बजाएंगे। अभी नहीं एडवांस में नहीं, बात अच्छी लगी सुनी है नहीं, एडवांस में नहीं, फिर बुकिंग में जाते। गाना कौन सा है? जे 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 जे
नंबर वन मेरा भीम नंबर वन। नंबर वन ओ संविधान से चलती है सारी कंट्री, संविधान से चलती है सारी कंट्री। सारी कंट्री। कंट्री माने देश। पूरा देश, कंट्री माने देश। अब एक बात बताओ माता बहन, आप चुप रहो, नेताजी ने बैठ जाइए एक मिनट। इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? पढ़ा लिखा व्यक्ति ये लोग क्यों जैसे करने में? पढ़ा लिखा व्यक्ति है कोई इनमें? कौन? आप में पढ़े हैं तो आप बताइए बहन जी, आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है? आपके जाति प्रमाण पत्र का आरटी नंबर कितना है? किसी बहन को, किसी भाई को पता है, मालूम है आपका जो जाति प्रमाण पत्र बनता है उसका आर्टिकल नंबर कितना है? चौधरा नहीं है नेता, यही तो भूल है आपके लिए। ओ जाति प्रमाण पत्र पे साफ साफ बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ आता है, तुम्हारे जो तुम्हारी जाति है उस एससी समुदाय से आप लोग आते हैं, उस ऐसे समुदाय के आधार पर बाबा साहब ने आपको आरक्षण दिया है, उसका आरटी नंबर कितना है? नहीं मालूम? मैं बता देता हूं, अगर किसी के पास जाति प्रमाण पत्र रखा हो तो उसको देख लेना। एससी का 341, एसटी का 340, ओबीसी का 342। ये बाबा साहब ने संविधान के अंदर प्रावधान दिया है। इसलिए लोगों, हम लोगों को छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। ये हमारे जाति प्रमाण पत्र का आर्टिकल नंबर है 341, इसको ध्यान में रखें। इसलिए जय 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 मेरा भीम नंबर वन, मेरा भीम नंबर वन। संविधान से चलती है सारी संविधान से चलती है सारी कंट्री, देश। संविधान से चलती है सारी कंट्री, मेरे लिए नहीं, उस मसीहा के लिए। ओ मनुवादियों की भाई साहब